नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे वास्तु के बारे में कि कैसे वास्तु दोष से हम बच सकते हैं और साथ ही साथ यह जानेंगे सबसे पहले तो कि वास्तु है क्या, डायरेक्शंस कैसे हमारे जीवन में कार्य करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, एक भवन का निर्माण करते हुए हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कैसे कुछ रेमेडीज हमारे जीवन में इतनी कारगर साबित हो सकती है। बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाएगी। प्रोग्राम बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसी के साथ साथ बिना देरी किए प्रोग्राम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तु एक्सपर्ट अंजलि नेहा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अंजलि जी, जैसे कि आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके से वास्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे और उसमें सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि वास्तु है क्या, डायरेक्शंस क्या है, कैसे यह हमारी लाइफ को प्रभावित करती है। जी मैम, वास्तु एक साइंस है। जब इसका वर्णन कई ग्रंथों में हुआ है हमारे, तो इसकी जो स्टोरी इस तरह से है कि जब भगवान शिव अंधकासुर जी से लड़ाई कर रहे थे, जब वो मारे गए तो शिव जी के जो एक स्वेट होता है उसकी बूंद धरती पे गिरी और वहाँ पे एक वास्तुस्पति की नामक राक्षस की उत्पत्ति हुई। जो अंधकासुर था उसका जो ब्लड था उसको खाने लगा। इसके बाद वो कंटिन्यूसली हर चीज़ को ही खाने लगा। तो ये सब देख के सभी देवता परेशान हो गए, तो उन्होंने उस राक्षस को कंट्रोल किया। तो इसमें टोटल 45 देवता थे, जिसमें से 32 देवताओं ने उनके आउटर पार्ट को कंट्रोल किया और 13 देवताओं ने उनके इंटरनल पार्ट को कंट्रोल किया। तो इस तरह से उनका स्थान उनका नाम वास्तुस्पति पड़ा और उनको वरदान मिला कि आप एक जो घर की कंस्ट्रक्शन होगी उसमें आपका वास होगा, जहाँ भी कोई दोष होगा उसको आप खा सकते हो या उसको आप जैसे कि लोगों कहीं भी वास्तु में दोष होता है तो लोगों को अपने हेल्थ इशू मिलते हैं, तो वहीं से ही हमें समझ जाना चाहिए कि वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से सभी देवताओं को अपना अपना स्थान मिला है, जहाँ पर टोटल 16 डायरेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि मेन डायरेक्शन हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसमें से नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देवताओं को स्थान मिला हुआ है। सबसे पहले जो है हमारे नॉर्थ में कुबेर जी हैं, साउथ में यम जी हैं, ईस्ट में सन है, वेस्ट में सैटर्न है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे बृहस्पति जी, साउथ ईस्ट में है अग्निदेव, साउथ वेस्ट में है राहु, नॉर्थ वेस्ट में है वायुदेव और मून और सेंटर में केतु, जिसको हम ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। इसी तरह 5 तत्व हैं जिनको उनका रिस्पेक्टिव स्थान मिले हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन में वाटर को स्थान दिया है और साउथ ईस्ट में अग्नि को स्थान दिया है। साउथ वेस्ट में हमारा अर्थ एलिमेंट है, वेस्ट की डायरेक्शन में हमारा वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ वेस्ट में हमारी एयर है। तो इसी तरह से हमें जब अपना घर का निर्माण करना होता है तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कभी ना करें। इसको एक नक्शे के ऊपर उतारें अपने घर को, तभी ही उसका निर्माण करें, तभी अपनी जो इतनी इन्वेस्टमेंट है उसको लगाएं। अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंसिक्वेंसेस आपको हेल्थ वाइज और अपनी जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने घर से, आपको बहुत ही गलत कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। मेरा इस फील्ड में आने की मेन वजह ही यही है कि मेरे खुद के घर में मुझे इसके बहुत ही बैड कंसिक्वेंसेस देखने को मिले हैं। इस वजह से मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया है और इनको आइडेंटिफाई किया है और हम इस पे काम कर रहे हैं।
तो इसके अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर से आप जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि कैसे जो है वास्तु हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, कैसे डायरेक्शंस वर्क करते हैं, किस डायरेक्शन में किस देवता का वास होता है और कौन से ग्रहों का वास होता है। अच्छा, साथ ही साथ जैसे कि आपने बोला कि आपके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तब आपने वास्तु सीखने की सोची। इस बारे में मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि क्या कुछ जीवन में चल रहा था जब आपने वास्तु एक्सपर्ट बनने की सोची, और साथ ही साथ क्या रेमेडीज़ के माध्यम से आपको समाधान मिला, और जब ये विचार आपके मन में आया कि आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, वास्तु में एक्सपर्ट है और आपको यह सीखना है, तो आपने यह विद्या कहाँ से प्राप्त की? घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी और साथ ही मेरे हस्बैंड की फील्ड भी इंटीरियर की है, उन्होंने इसका मुझे इम्पोर्टेंस बताया और अपने ऑफिस में किस तरह से कार्य करते हैं वो, तो इस वजह से मेरा इसमें इंटरेस्ट जागा और मैंने डेमो क्लास ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से। उसमें सभी विषयों के बारे में मैंने जाना और फाइनल किया कि वास्तु से ही मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी, उसी में ही कोर्स कंप्लीट करूँगी। उसमें मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, मेरे मास्टर अभी जारी है। तो उसमें जब मैंने देखा कि मास्टर में एस्ट्रोलॉजी का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, जब कोई मुहूर्त निकालना होता है या किसी पर्सन के घर का मुहूर्त जो निकाल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो भी मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से ही ज्ञान प्राप्त किया और उसका काफ़ी यूज़ भी मुझे मिला। तो हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ हम इतना पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वास्तु को कंसीडर करना ही चाहिए जी, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपसे हमने जाना कि क्यों वास्तु के इतना महत्व है, और आपके जीवन के सबक से जो है आपने हमारे दर्शकों को भी समझाया। तो देखिए दर्शकों, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। देखिए दर्शकों, जब जीवन में समस्याएं आती है तो हम समझ नहीं पाते कि इसका कारण क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसको हम समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे में अपने जीवन में एक ज्योतिषीय परामर्श आप जरूर लीजिए जब भी आपके जीवन में ये समस्या आए, और यदि आप खुद ही इसके बारे में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई और है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं बेस्ट टीचर्स जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, आपको अच्छे से शिक्षा प्रदान करते हैं, और फिर आप अपने जीवन में कामयाबी भी प्राप्त कर पाते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। अभी तक हमने वास्तु के बारे में यह समझा कि वास्तु कैसे हमारे जीवन में अपना योगदान देता है, कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आपने डायरेक्शंस के बारे में भी बताया कि डायरेक्शंस कितनी होती है और किस डायरेक्शन में कौन से देवता का वास होता है। अब मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब कोई भी हम घर खरीदने जा रहे हैं या भूमि पर किसी घर का निर्माण करने जा रहे हैं, भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, तो यूं ही ना करें, एक परामर्श हम ज़रूर लें। तो ऐसे में एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई अगर भूमि लेने जा रहा है, तो भूमि का चयन कैसे करे खुद से? जी, भूमि का चयन, भूमि उबड़ खाबड़ ना हो, गड्ढे ना हो, एक हिस्सा डाउन, एक हिस्सा बिल्कुल भी ना हो, एक नॉर्मल लैंड हो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको थोड़ा प्लेन भी किया जा सकता है, बट बिल्कुल भी ऐसे पहाड़ी टाइप ना लें आप। थोड़ा देखने से पता लग ही जाता है कि हम यहाँ पे घर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। हमारी सेंसेस जो हैं ऑटोमेटिकली सेंस कर लेती हैं कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है। दूसरी बात ये कि जब हम लैंड को देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें ना मिले जो हमें इनऑस्पिशियस लगे, जैसे कि बोन्स का मिलना, बालों का मिलना, और कपड़ों का मिलना, जली हुई चीज़ों का मिलना, या इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ पे ना दिखें, ताकि हमें उनसे थोड़ा ख़तरा लगे, इनऑस्पिशियस लगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें।
जी, बिल्कुल। भूमि का चयन कैसे हमें करना चाहिए, इसके लिए आपने थोड़े बहुत पॉइंट्स हमें बता दिए हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर यही होता है कि हम अपने जीवन में एक वास्तु एक्सपर्ट की परामर्श लें और उनसे यह जाने कि हमारे लिए कौन सी भूमि सही है या कौन सी भूमि सही नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम में समय का अभाव होता है, आप इतनी जानकारी हमें नहीं दे पाते। चलिए, इसी के साथ साथ मैं अब सवाल आपसे यह लेना चाहूँगी कि चलिए यह तो हमने जान लिया कि भूमि का चयन कैसे करें, पर आजकल फ्लैट सिस्टम भी है, हम बने बनाए घर लेते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए हम कोई ऑलरेडी बना बनाया घर लेने जा रहे हैं या फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो किस डायरेक्शन का हमें वो घर लेना चाहिए? और सेकंड, इसमें यह क्वेश्चन भी करना चाहूँगी कि उस घर की एंट्रेंस डोर कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, यह भी सवाल है। एक्चुअली फ्लैट सिस्टम में जहाँ तक हमारी ऑनरशिप होती है, हम वहीं तक का कंसीडर करते हैं, सारा ये अपार्टमेंट हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो जहाँ से आपकी ऑनरशिप है वहाँ से लेके आप अपना कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमारा फ्लैट है तो उसकी एंट्रेंस है नॉर्थ ईस्ट से, तो इसी तरह से टोटल 32 डायरेक्शन हैं। 32 में से 10 डायरेक्शन जो होती हैं वो ऑस्पिशियस मानी जाती हैं और बाकी की इनऑस्पिशियस मानी जाती हैं। तो इस हिसाब से आपको देख लेना चाहिए कि आपका घर ऑस्पिशियस डायरेक्शन में ही हो। हाँ जी, बिल्कुल। और इसी के साथ डोर की यदि हम बात करें तो घर का जो मुख्य द्वार होता है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? एक्चुअली हमारे पास 4 तरह के डोर होते हैं, मतलब जैसे कि आपका गेट है, आउटर गेट है और मेन डोर है। जो आपका आउटर गेट से जो मेन डोर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसको ऑस्पिशियस माना जाता है, उसको उत्संग द्वार बोला जाता है। और जब आपका जैसे गेट है, आउटर गेट है और मेन डोर है, अगर आउटर गेट से मेन डोर राइट साइड में जाता है, राइट साइड में आपके पड़ता है, तो उसको सभ्य द्वार कहा जाता है, वो भी अच्छा माना जाता है। और एक हमारा टाइप होता है अपसभ्य द्वार, जिसमें कि हमारा आउटर गेट के लेफ़्ट साइड में हमारा मेन डोर पड़ता है, तो उसको हम इनऑस्पिशियस मानते हैं। और एक डोर कई लोग बना लेते हैं जैसे कि आउटर गेट है और उसके अपोजिट जाके मेन डोर बनाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको इनऑस्पिशियस माना जाता है। तो ऐसा ना करें, आपको इसके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इसके कंसिक्वेंसेस आपकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस जगह हमारा मेन डोर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितने प्रकार के एंट्रेंस डोर होते हैं। इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूँगी एंट्रेंस के बारे में। हमने जान लिया, बेडरूम हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बेडरूम मैम साउथ वेस्ट में भी ठीक है, जहाँ अर्थ एलिमेंट होता है। साउथ में भी ठीक है। और बेडरूम मैम मेन तो होता है कि हमारा आप अपने वॉशरूम और मंदिर और किचन को सेट कर लें, बाकी चीज़ें खुद ही सेट हो जाती हैं, तो इसका कोई बड़ा वो नहीं है जी। बाकी मतलब ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आप जो वेस्ट वाटर है, जो वॉशरूम का पानी है, उसको एक सही डायरेक्शन में डाल दें, पहले उन चीज़ों को सेट कर दें। किचन को सेट कर दें, जहाँ एक अग्नि तत्व का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, उनको सेट कर दें। बाकी आप जो भी डायरेक्शन बचती हैं, ठीक है, उनमें आप बेडरूम सेट कर दें तो वो ठीक रहता है जी। बिल्कुल। इसमें जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि नॉर्थ का बेडरूम ठीक नहीं होता, नॉर्थ का बेडरूम ठीक होता है। नॉर्थ में हमारे कुबेर जी निवास करते हैं, तो वहाँ हमें मनी और कई तरह की अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलती हैं, तो बिल्कुल बेस्ट रहता है। अच्छा, आपने कहा कि किचन और बाथरूम को हम सेट कर लेंगे तो अपने आप ही घर का नक्शा खूबसूरत हो जाएगा। तो ऐसे में किचन और हमारा जो बाथरूम है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए और किस डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? एक्चुअली टेम्पल जो है जी बिल्कुल, टेम्पल की भी आपने कहा जी। टेम्पल हमारा अगर नॉर्थ ईस्ट में होगा तो बहुत ही बेस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट में हमारे जुपिटर जी निवास करते हैं, तो वहाँ पे टेंपल बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके साथ अगर नॉर्थ या ईस्ट में होगा वो भी ठीक है, बट बेस्ट डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट है। किचन हमारा साउथ ईस्ट में बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे अग्नि तत्व होता है, तो वो भी बेस्ट माना जाता है। और जो बाथरूम है, वहाँ जहाँ की हमारे वाटर एलिमेंट होता है, कहाँ होता है वाटर एलिमेंट? नॉर्थ में होता है।
नॉर्थ ईस्ट में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। बाकी चीज़ें तो हम वहाँ नहीं बना सकते, बट नॉर्थ में और वेस्ट की डायरेक्शन में और नॉर्थ वेस्ट में भी हम अपना बाथरूम बना सकते हैं। बट आपको नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम बहुत ही स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। इसके तो हेल्थ कंसिक्वेंसेस इतने सीवियर हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। आप इसको अवॉइड करें। बिल्कुल, बहुत और अच्छे से। किचन भी, नॉर्थ ईस्ट का किचन और नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम बिल्कुल ही अवॉइड करें। इसके ये एक कैंसर कॉजिंग है और इसके साथ और भी घातक बीमारी हो जी, सकती जी, है। जी। चलिए, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि किस डायरेक्शन में हमारा पैरालिसिस पैरालिसिस में भी। मतलब वही घातक बीमारियां हो सकती जी। है बहुत ज़्यादा, अगर इस जी। डायरेक्शन में हमने किचन का निर्माण कर दिया या फिर हमने बाथरूम का निर्माण कर जी। दिया। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया। और इसी के साथ साथ अब सवाल एक यह भी लेना चाहूँगी, जब हमने बेडरूम की बात की थी ना, तो उसी के साथ साथ मन में यह भी सवाल मेरे मन में आया था कि जब हम सोते हैं ना, तो ऐसे में कुछ लोग हमें कहते हैं कि नहीं, आपका सिर इस दिशा में नहीं होना चाहिए या इस दिशा में नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमें किस दिशा की ओर अपना सर रखना चाहिए सोते वक्त? सोते वक्त अगर आप साउथ की तरफ रख रहे हैं तो वो उससे आपको लॉन्ग लाइफ मिलेगी। ईस्ट की तरफ रखेंगे अपना सर तो उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है। बट आपको अवॉइड करना चाहिए वेस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन को। जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और इसी के साथ साथ एक सवाल मैं यह भी लेना चाहूँगी, अक्सर मैंने यह बात सुनी है कि जब भी हम घर लेने जाते हैं तो उसके आसपास मंदिर का होना, कई कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शुभ होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, शुभ नहीं होता। और हॉस्पिटल है या टेम्पल का तो मैंने बोल दिया, हॉस्पिटल है या फिर स्कूल है, इस तरीके की कोई जगह है तो कोई लोग कहते हैं अच्छा है, कुछ कहते हैं कि नहीं अच्छा। आपसे जानना चाहूँगी क्या इस बात में सच्चाई है? एक्चुअली ये सभी पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या नॉइस पोल्यूशन बोल सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं। वहाँ पे जैसे हॉस्पिटल है तो वहाँ पे लोग एक नेगेटिव एनर्जी के साथ ही वहाँ आते हैं, क्योंकि कोई पेशेंट है तो पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं होगी, ठीक है। और टेंपल में भी लोग अपनी नेगेटिविटी गॉड के आगे अपना दुख ही बताने आते हैं। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक घर के एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं, ठीक है। तो घर में जब हम नर्चर करते हैं खुद को भी, बच्चों को भी, सभी 3-4 जनरेशन एक साथ रहती हैं तो उन पे गलत असर पड़ता है। तो इसी वजह से आपको अवॉइड करना चाहिए अपने घर को इससे दूर। और हाईवे के साथ भी अपने घर को नहीं बनाना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है और होता भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और इसी के साथ साथ मेरा एक सवाल यह भी आपसे रहेगा कि हमने जब एंट्रेंस गेट की बात की थी ना, तो एंट्रेंस गेट के साथ साथ मेरे माइंड में एक बात यह भी आई थी कि आजकल हम देखते हैं कि एंट्रेंस गेट को खूबसूरत बनाने के लिए हम वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर देते हैं घर से बाहर ही, है ना। और कई बार कुछ ऐसे फाउंटेन्स वगैरह जैसे वाला वो शो पीसेस आते हैं वैसे लगाते हैं, मतलब खूबसूरत एंट्रेंस बनाने के लिए हम तरह तरह की चीज़ें लगाते हैं। लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम जानना चाहें तो ऐसे में एंट्रेंस के लिए, सजावट के लिए हमें क्या वहाँ पे रखना चाहिए? एंट्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक घर का। जहाँ से कोई आउटर पर्सन हमारे घर में आ रहा है, उसके मन में कैसी भी एनर्जी हो सकती है, बट वो चीज़ हमें ना हमारे घर के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे। तो उसके लिए आप अगर एंट्रेंस में गणेश जी लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो बाहर का पर्सन होगा देख के ही अफेक्ट करता है, सेंसेस ऑटोमेटिकली उस प्रभाव तो करती हैं। तो गणेश जी जो बहुत ही शुभ प्रतीक हैं उनका लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। चलिए, बहुत अच्छे से आप जानकारी प्रदान कर रहे हैं हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ साथ दर्शकों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, फेस रीडर बनना चाहते हैं, पामिस्ट बनना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं अंत में आपसे टिप ऑफ द डे भी जानना चाहूँगी कार्यक्रम में। जी, अपने घर में
जो भी हमारे 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, जिनसे ये सृष्टि बनी है, उनको ध्यान में रखते हुए अपने घर का निर्माण करें। जिस भी डायरेक्शन का रिस्पेक्टिव तत्व है उनको वो जगह दें, ताकि आप अच्छे से खुद को नर्चर कर सकें और सभी का ख्याल रख सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे जानकारी महत्वपूर्ण प्राप्त कर आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बुलाने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।